उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे कई राज्यों में बीजेपी की बढ़ी ताकत का आधार क्षत्रियों को ही माना जाता रहा है। आमतौर पर सवर्णों का समर्थन बीजेपी को बड़े पैमाने पर मिलता रहा है और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के उभार के बाद क्षत्रियों का वोट पूरी तरह बीजेपी में ही शिफ्ट हुआ है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और ठाकुर बिरादरी के ही राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनके अलावा भी कई बड़े नेता इसी समुदाय से आते हैं। फिर भी लोकसभा चुनाव के इस दौर में पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ठाकुर महापंचायतें हुई हैं, जिनमें बीजेपी के विरोध के ऐलान हुए हैं। सहारनपुर के ननौद गांव, मेरठ की कपसेड़ा और गाजियाबाद के धौलाना में पंचायतें हुई हैं। इसके अलावा जेवर में भी एक पंचायत पिछले दिनों हुई थी। इन पंचायतों में पश्चिमी यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग पहुंचे थे। इन पंचायतों में मेरठ और सहारनपुर मंडल में किसी ठाकुर नेता को लोकसभा का टिकट न दिए जाने पर आपत्ति जताई गई। ठाकुर समाज की मीटिंगों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही अपील की गई कि वे ठाकुरों को नजरअंदाज न करें, लेकिन सत्ता में होने की वजह से बीजेपी के प्रति अधिक गुस्सा दिखाई देता है। इन पंचायतों को बुलाने वाले कई नेताओं ने कहा कि सहारनपुर से लेकर नोएडा तक किसी एक भी ठाकुर नेता को टिकट न देने से गलत संदेश गया है। ऐसे में हम अब बीजेपी को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि गाजियाबाद से वीके सिंह सांसद थे तो इस मंडल में एक प्रतिनिधित्व था, लेकिन अब उनका भी टिकट कटने के बाद गुस्सा बढ़ गया है। मुरादाबाद मंडल में सर्वेश सिंह को टिकट मिला है, लेकिन मेरठ और सहारनपुर मंडल से मौका न मिलने पर गुस्सा बढ़ा है। पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि ब्रिज क्षेत्र में भी एक भी क्षत्रिय समुदाय के प्रत्याशी नहीं दिए गए। पश्चिम में 2019 में हारी हुई मुरादाबाद सीट से सिर्फ सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है। यूपी में पार्टी ने अभी तक सिर्फ 8 टिकट ठाकुर समुदाय को दिए हैं, जबकि 2019 में 16 ठाकुर सांसद थे और 2014 में 21 ठाकुर समुदाय बीजेपी से सांसद जीते थे। बीजेपी चुनाव दर चुनाव ठाकुरों का प्रतिनिधित्व कम करती जा रही है, जिसे लेकर समाज में आक्रोश पैदा हो रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव अब बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। तो उधर गुजरात में बीजेपी के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समुदाय को लेकर एक गलत टिप्पणी कर दी, जिससे लेकर भी समाज बहुत गुस्से में है। क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने अपनी कुलदेवी की कसम खाई है कि अगर बीजेपी रूपाला का टिकट नहीं काटती है तो फिर वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी उनका टिकट काटने के बजाय बचाव में खड़ी नजर आ रही है, जिसे लेकर यूपी ही नहीं बल्कि देश भर के क्षत्रिय समुदाय के लोगों में गुस्सा है। बीजेपी ने क्षत्रिय समुदाय को अगर अपना बंधु या मजदूर समझ रही है तो 2024 में उसको ये महंगा पड़ेगा। क्षत्रिय समुदाय के लोग पश्चिमी यूपी में कई जगह पर महापंचायत करके बीजेपी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने का काम करेंगे। इसके लिए 11 अप्रैल को मेरठ में सिसौली में एक क्षत्रिय महाकुंभ होगा। इसके बाद 13 अप्रैल को गाजियाबाद के धौलाना और 16 अप्रैल को सरधना के खेड़ा में क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस तरह से यूपी के पहले चरण और दूसरे चरण की सीटों पर क्षत्रिय समुदाय महापंचायत करके बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे। ऐसे ही गाजियाबाद लोकसभा सीट पर वीके सिंह का टिकट कटने पर ठाकुर समुदाय के लोगों की नाराजगी सामने आई थी, जिसे साधने की कोशिश केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये रहेगा कि क्षत्रियों की नाराजगी बीजेपी के लिए कितनी महंगी पड़ती है।